हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, एक आज बहुत ही स्पेशल वीडियो है हम सबके लिए और आप सबकी बेहद डिमांड के ऊपर ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, राजस्थान की हिस्ट्री के ऊपर। और हमारे साथ जो इस वक्त स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर उमेंद्रा सर। वेलकम टू द शो। आप ऑथर भी हैं, आपने एक बहुत जबरदस्त बुक लिखी हुई है महाराणा के नाम से, द थाउजेंड ईयर वॉर फॉर धर्मा। ये सर की किताब है। आप जरूर इस किताब को पढ़िएगा। इसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा जो आपकी नॉलेज के लिए आपकी इंटरेस्ट की चीजें हैं कि किस तरीके से जो राजस्थान की हिस्ट्री है। तो सर, आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और आपको हिस्ट्री का शौक, और खास तौर पर ये एक इतनी बड़ी बात जो कि पाकिस्तान में छुपाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरीके की बात की जाए, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सरस्वती जो सिविलाइजेशन है, ये सारी चीजें हमें नहीं पता, पाकिस्तान के किसी जो शहरी को नहीं पता। आपने इसके ऊपर रिसर्च भी की, इसके ऊपर किताब भी लिखी, और ये आपने इस चीज को उजागर करने का एक मिशन जो उठाया हुआ है। पहले अपने बारे में थोड़ा बताइएगा और फिर बाद में ये भी जरा बताइएगा कि आपके अंदर ये शौक क्यों डेवलप हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर भाई। जय श्री राम, नमस्ते आप हम्म, यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार। और मैं आपके चैनल का बहुत एक प्रशंसक हूँ और आपका काम जो है उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। बहुत साधुवाद है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो वो मेरी आजीविका का साधन है, वो मेरा प्रोफेशन है, जिससे मैं अपनी किस्तें चुकाता हूँ, मैं अपने बच्चों को एजुकेट करता हूँ, मैं अपने घर का रोजमर्रा का खर्चा चलाता हूँ। लेकिन मैं हूँ कौन? मैं इस सबकॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप, इस बड़े सगीर में रहने वाला एक हिंदू हूं, जिसके पास कम से कम 8,000 वर्षों का लिखित इतिहास है। हम्म, 8,000 वर्षों का लिखित इतिहास कोई छोटी बात नहीं है। किसी दुनिया में किसी कोई नस्ल, कोई जाति ये नहीं क्लेम कर सकती कि हम इतने पुराने हैं। चाइनीज हैं, लेकिन चाइनीज इतने नहीं है। चाइनीज भी 5,000 साल पुराने हैं। इसलिए मैं एक बहुत गौरवशाली परंपरा का वाहक हूँ, निर्वाहक हूँ। उसका एक छोटा सा एक कण हूँ, एक एक छोटा सा पेबल मान लें, पेबल भी नहीं, कण ही मान लें। तो इतिहास के साथ मेरा संबंध मेरी आत्मा का संबंध है, क्योंकि ये वो मेरे पुरखे हैं जिनके कारण 8,000 वर्षों से वो जो चेतना चली, वो चेतना जो रामचरितमानस, महाभारत, उपनिषद, भगवत गीता, भगवान बुद्ध, आदि गुरु शंकराचार्य, उसके बाद रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, उसके बाद महात्मा कबीर, तुलसीदास जी, सूरदास, मीराबाई, उस सारी, और ये तो आध्यात्मिक परंपरा हुई, और शौर्य की परंपरा जो जो जिसमें हम युद्ध लड़े, हमने लड़ाइयां लड़ी, और हम अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को हमेशा पराजित करके हमने अक्षुण्ण अक्षुण्ण रखा इस पूरी सभ्यता को, बहुत विलक्षण त्याग देकर। तो उसका वाहक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बन जाता है, ये मेरी ड्यूटी हो जाती है कि मैं अपने पुरखों के इतिहास का एक छोटा सा अध्याय, उस पर मैंने हम्म, रिसर्च की और उसको मैंने फिर सूचीबद्ध किया। क्योंकि जिस स्कूल में हमारी जो हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, हम्म, वो तो केवल हिंदुओं की पराजय, हिंदू आपस में लड़ते रहते थे, मुसलमान आए, इन्होंने हमें इंसान बनाया, इन्होंने हमें सभ्य बनाया, मुसलमानों ने हमें अ, वो सब संगीत, गणित, म्यूजिक, मैथमेटिक्स ये सब दिया। तो बात कुछ गले उतर नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार थोड़ी इसकी तह खोदी जाए। तो केवल जो राजस्थान के अंदर मेवाड़ नाम का इलाका, जहां पर कि महाराणा प्रताप उसके सबसे सबसे जो विलक्षण सूर्य हुए, और वो पूरी श्रृंखला थी जो बापा रावल से चल के और महाराणा राज सिंह जी तक, 1,000 वर्षों तक मुसलमानों से डायरेक्ट जिन लोगों ने टक्कर लेके उनको पराजित किया, और उस इतिहास को भारत के करिकुलम से पोंछ डाला गया।
तो ये मेरा कर्तव्य बन जाता था कि एक गौरवान्वित हिंदू होने के नाते इस सत्य को मैं समाज के सामने लेकर जाऊं। चूंकि चिकित्सक हूं, एक रैशनल, एक लॉजिकल बात करना मेरा मेरा मेरे मेरे मेरी ट्रेनिंग है बेसिकली। तो इस पुस्तक के एक भी पेज पर मैंने कल्पनाएं नहीं लिखी हैं। हुँ, जो कुछ है वो तार्किक है, वो लॉजिकल है। उसको 3, 4, 5 प्राइमरी सोर्सेज़ से मैंने कोरैबोरेट किया है। उसके बाद हुँ, उसको इंटरेस्टिंग भी बना के रखा आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज के जवान बच्चों के लिए, कि वो ऐसा बोरिंग हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट नहीं हो, हुँ, इसको बच्चे देखें तो उनको मज़ा भी आए पढ़ने में। हुँ, तो उस तरह से उसके बाद जो मैंने इस पर अपनी थीसिस लिखी है अंदर, जो लास्ट की जो 2 चैप्टर्स हैं, द लाई ऑफ थाउज़ेंड ईयर स्लेवरी। मैं सिद्ध करता हूँ कि हुँ, भारत कभी भी, हिंदू कभी भी मुसलमानों के गुलाम नहीं रहे। ये सबसे बड़ा हुँ, झूठ है जो इस सबकॉन्टिनेंट में चलाया जाता है। और हुँ, मेरी खुली चुनौती है, कोई भी आके मुझे गलत साबित कर दे, मैं अपनी भूल स्वीकार कर लूँगा। वरना हुँ, जो मैंने तर्क दिए हैं, उस हिसाब से इस नैरेटिव को, इस विमर्श को, इस उर्दू में क्या कहेंगे उसको, इस सोच को हुँ, हमें पराजित करना है। हुँ, और ये इस पुस्तक का मूल आधार रहा कि जो भारत हुँ, के अंदर जो इतिहास लिखा गया, आपके पाकिस्तान में तो तमाशा हुँ, ही है इतिहास के नाम पर। जी, वहाँ तो वहाँ तो शर्म भी ताक पे रख दी, लिहाज भी नहीं रखा है। हुँ, खुलेआम हिंदुओं को गालियाँ, हिंदुओं को नीचा दिखाना, हिंदू गंदे होते हैं। मैंने वो सब टेक्स्ट बुक्स देखी हैं। जी, तो वो ठीक है, वो आपकी आपकी जो मौलाना साहब हैं और वो जो जो आपके धार्मिक लोग हैं और जो आपकी हुँ, जो पॉलिटिकल सोच है, जो आपकी एकेडेमिया है, उनकी हुँ, सोच उनको मुबारक। लेकिन भारत में भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। भारत के अंदर इतिहास की हत्या हुई, इतिहास का बलात्कार हुआ और हिंदुओं के इतिहास को जानबूझकर मिलाइन किया गया। उसका प्रतिकार स्वरूप एक छोटा-सा हुँ, मैंने एक ये लिखी है सिर्फ मेवाड़ पर। अभी तो राठौड़ों पर लिखना है, जयपुर के कछावों पर हुँ, लिखना है। पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं जहाँ-जहाँ लेक्चर देने जाता हूँ, वहाँ यही कहता हूँ हुँ, कि अपने जगह का इतिहास निकालिए कि मुसलमानों को हमने कैसे पराजित किया था। वो आपके हुँ, लोकल वर्नाक्युलर इतिहास में ज़रूर वो चीज़ दबी पड़ी होगी। जैसे इस पुस्तक हुँ, में मुझे मिली है, आपको भी उस पुस्तक में और सत्य पे कोई समझौता नहीं है, कपोल कल्पना है, बकवास नहीं लिखी है। हुँ, Everything is corroborated historically from 2 or 3 प्राइमरी सोर्सेज़, हुँ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उसको तरीके से तम तम इसीलिए मैं कहता हूँ ना, मेरी खुली चुनौती है कि कोई आकर के मुझे सिद्ध कर दे कि मैंने गलत लिखा है। हुँ, ये मूल आधार है। बिल्कुल। आपने बिल्कुल बताया कि हमारी ये जो राजस्थान या इस एरिया की जो सिविलाइजेशन है ये 8,000 साल पुरानी है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये कब से हम स्टार्ट करेंगे? कौन से एराज को हम पहले शुरू से लेंगे और कहाँ तक हम चलेंगे और इसके ऊपर अंदाजन कितने हमारे प्रोग्राम वो बन जाएंगे ताकि हमारे देखने वाले जो हैं उनकी जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट वो जुड़ी रहे। हाँ, देखिए मैं समझता हूँ कि मेरी जो स्टडी है वो तो बापा रावल से शुरू होती है, वो है 8th सेंचुरी, यानी अब से हम्म, लगभग 1200 ईयर्स अगो, 1300 हम्म, ईयर्स अगो। जी, तो 8th सेंचुरी से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ है, हम्म, वो राजस्थान और सिंध का इतिहास और पंजाब का इतिहास बिल्कुल मिला हुआ है। क्योंकि हम्म, वो जो ये जो देखिए राजस्थान भारत में इस्लाम जो आया, वो आया पंजाब के रास्ते हम्म, और या राजस्थान सिंध के रास्ते और 3 वेव्स में आया इस्लाम। पहला था हम्म, अरेबिक इस्लाम, जो कि पूरी तरह से पराजित हुआ। हम्म, एक मोहम्मद बिन कासिम का तो उल्लेख करते हैं, जी, लेकिन वो उसके बारे में हम पूरी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। हमको हम्म, मुझे लगता है 4 प्रोग्राम में हम जो जो ये मेवाड़ का इतिहास, राजस्थान का इतिहास है, ये हम हम्म, लगभग 4 या 5 एपिसोड में पूरा कर लेंगे। सही। तो इसका फिर आगाज करते हैं और आगाज कहाँ से हम करेंगे ताकि उस हिसाब से फिर आगे बस चलें मैं फिर उस हम। बात को अब आगे बढ़ाता हूँ कि भारत में जो जी, इस्लामिक आक्रमण आए, वो 3 वेव्स में आए थे। हम्म, पहला था अरेबिक इस्लाम, दूसरा था जी, अफ़गान इस्लाम और हम्म, तीसरा था टर्किश इस्लाम। हम्म, अ, क्योंकि जो ज़्यादातर ये जो कज़ाक, उज़्बेक अ, ये जो इस तरफ से आने वाले थे, ये टर्क ओरिजिन के ही थे, ज़्यादातर टर्किश ओरिजिन के थे। जैसे बाबर को आप उज़्बेक कह सकते हैं, लेकिन वो था, उसकी मदर या फादर को टर्किश ओरिजिन के भी थे। तो उसको हम हम्म, टर्किश ही मानेंगे। सेंट्रल एशियन जो
जो रिपब्लिक से वहां से जो आए, हम्म। क्योंकि ये बोलते आपस में टर्किश थे। जी। इनकी जो की भाषा थी वो टर्किश थी मुगलों की, हम्म। और कल्चर भी वही था। तो हम्म। अरेबिक इस्लाम जिसने कि 100 साल के अंदर पूरे मिडिल ईस्ट में और नॉर्दर्न अफ्रीका में, यहां तक कि यूरोप तक पहुंच गया था। हम्म। वहां चार्ल्स मर्टल ने उसको, जो बैटल ऑफ टूर्स हुए उसमें पराजित किया। यहां पर बाप्पा रावल नाम के राजा हुए मेवाड़ चित्तौड़ के, उन्होंने अरेबिक इस्लाम को कंक्लूसिवली पराजित करके यहां से अरबों को परमानेंटली धकेल दिया। हम्म। लेकिन चूंकि मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत बड़ा हीरो आपके देश में और इस्लामिक दुनिया में माना जाता है, तो उसकी सच्चाई थोड़ी सी हम डिस्कस कर लें। हम्म। मैंने जो रिसर्च की है, एक तो युवा था, 17-18 साल का लड़का था, जी। और उसने राजा दाहिर पर और उनके भाइयों पर, जो कि ब्राह्मण सारस्वत राजा थे सिंध के, उसके ऊपर जो पहला हमला किया था, उन्होंने, राजा दाहिर ने उसको पराजित करके भगा दिया था यहां से। अच्छा। फिर वो यहां पर एक हिंदू तो थे, उसके अलावा बौद्ध बौद्ध जाति भी थी, जिनका समानी करके राजा, इनका जो नेता था। हम्म। और मेड एक जाति होती थी जो लुटेरे थे, थोड़े से क्रिमिनल माइंडेड थे। इन दोनों ने, राजा दाहिर से इनकी कोई व्यक्तिगत शत्रुता था, इन्होंने कासिम को इंडस नदी पार करके पीछे से हमला करवाया। तो हम्म। अरोर के बैटल में, और राजा दाहिर की हार हुई, और मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी गर्दन काटकर उनका कटा सर हज्जाज बिन यूसुफ, जो उनका खलीफा था इराक में, उसको भेजा। हम्म। लेकिन जो काम मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जिससे कि हिंदुओं के मन में उसके प्रति घृणा उपजी, वो ये था कि उसने राजा दाहिर की दो बच्चियां, सूर्या देवी, परिमला देवी, हम्म। उनको सेक्स स्लेव बनाकर, भोगदासी बनाकर ले गया। हम्म। देखिए, इस्लाम के इस पहले सुनियोजित हमले से पहले ऐसा तो नहीं था ना कि हिंदू राजा आपस में नहीं लड़ते थे। जी। हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, लेकिन वो डिफरेंस क्या था, वो भेद क्या था कि हिंदू राजा जब लड़ते थे तो युद्ध हमेशा दिन में होता था। हम्म। शाम होने के बाद सब, दोनों सेनाएं अपने घर चली जाती थी। हम्म। पूरी वार्निंग देकर के युद्ध शुरू किया जाता, अचानक हमले नहीं होते थे। हम्म। स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, किसानों, बनियों, ब्राह्मणों, गांव के रहने वालों पर, पुजारियों पर कभी हमला नहीं होता था। सब कॉम्बेटेंट्स लड़ते थे। कॉम्बेटेंट्स मींस जो मार्शल कम्युनिटीज थी वो लड़ती थी। जी। हम्म। अब जब एक राजा हार जाता था, तो दूसरा राजा, जो जीता हुआ राजा है, वो उसकी बच्चियों और उसकी पत्नी को हाथ नहीं लगाता था। हम्म। या तो सही। उस राजा की हत्या कर दी जाती थी, हम्म। उसको मार डालते थे उसके परिवार समेत, या उसको उसका वसाल, उसी का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता था। जो बड़ा राजा जीता है, वो उसको टैक्स देगा, उसको टैक्स चुकाएगा, और उसका आधिपत्य स्वीकार करेगा कि हाँ, ये मेरे राजा हैं, आज से उनको, उनके सामने झुक जाएगा वो। और या उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, उसको कहेंगे आप यहां से 1000-2000 किलोमीटर दूर चले जाइए, हम्म। मैं अपने किसी भतीजे भतीजे, चाचा, मामा, चाचा, ताऊ, किसी को बिठा देता हूं। ये 3 हम्म। परिणाम होते थे। हिंदू चेतना में, हिंदुओं के बुद्धि में ये बात ही नहीं थी कि किसी बच्ची की, किसी महिला को आप जबरदस्ती उसके साथ, उसको सेक्सुअली उपयोग कर सकते हो। हम्म। ये हमारे धर्म के अंदर, जब जितनी भी पुरानी कहानियां हैं, वहां भी आपको ये नहीं मिलेगा। हम्म। इसीलिए हम लोगों ने, हिंदुओं ने, मातृ प्रधान समाज, मेट्रियार्कल सोसाइटीज बनाई थी। हम्म। हमारे इतिहास में द्रौपदी नाम की एक महिला होती है, जिनके 5 पति थे। हम्म। ये सोचने लायक बात है। और उस स्त्री को कोई चरित्री नहीं कहता, बल्कि उसको महानारी, सुपर वुमेन कहा जाता है। हम्म। राइट? तो ये दूसरे की स्त्री पर जबरदस्ती हाथ डालना, ये हिंदुओं की वैल्यूज ईथोस में था ही नहीं। हम्म। इसलिए
जब मोहम्मद बिन कासिम ने ये किया, राजा दाहिर का बेटा जेम्स टॉड लिखते हैं अपनी पुस्तक में, बाप्पा रावल के पास आया। हुँ, बाप्पा रावल का खून खौल उठा कि नहीं, ये दुश्मन कोई ऑर्डिनरी दुश्मन नहीं है, ये कोई विशेष दुश्मन है, जिसकी हुँ, जिसके दिमाग में कोई भूसा काट कोई कोई कीड़ा भरा हुआ है हुँ, कि आप स्त्रियों को आप भोगदासी बना सकते हो। और जाकर के इन्होंने सैकड़ों स्त्रियां सिंध की ले जाकर वहां पर बेची भी हैं बगदाद के मार्केट में। अच्छा। लेकिन ये मानव जगत के इतिहास में पहली बार हो रहा था। हुँ, ये ये गिफ्ट है उस धर्म की जो वहां से आया था। बाप्पा रावल ने उसके प्रतिरोध में नागभट्ट, पुलकेशी राजा और जय भट्ट 4 राजाओं के साथ मिलकर हुँ, एक हिंदू कॉन्फेडरेशन बनाया कि अब ये अरब आएंगे तो इनका नाश करना है, समूल नाश करना है, क्योंकि सिंध के बाद अब ये लोग राजस्थान पर हमला करेंगे। हुँ, इधर मिस्टर मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो वापस गए बगदाद। इन लड़कियों ने बड़ा मीठा बदला लिया। इन्होंने हुँ, हज्जाज बिन यूसुफ को बोला कि ये मोहम्मद बिन कासिम हमारे साथ हमारा उपयोग पहले ही कर चुका, हमें उपभोग कर चुका है। हुँ, हज्जाज बिन यूसुफ ने उसी मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सिलवा कर सीरिया भेजा, वहां उसको मरवा डाला। हुँ, हज्जाज बिन यूसुफ के ऑर्डर्स पर। ये तो इनकी आपस की कहानी हो गई। जी। 17-18 साल की उम्र में वो मारा गया। हुँ, फिर जुनैद अल मरी नाम का एक अरब 60,000 सेना लेकर राजस्थान पर हमला करता है, जिसका कि हुँ, लगभग 10 से 12,000 हिंदू सेना उसका प्रतिकार करती है। जोधपुर जो आज का है, उसके पास मंडोवर नाम की जगह है, उसके हुँ, कहीं 20-25 किलोमीटर आसपास ये युद्ध लड़ा गया। हुँ, अरब इतिहासकार बालाधुरी लिखता है, ये कोई हिंदू हेटमॉन्गर नहीं लिख रहा है, ये हुँ, अरब हिस्टोरियन लिखता है, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली हिंदुओं के क्रोध से। हुँ, वो हाल किया हिंदुओं ने हमारा। हुँ, ये बालाधुरी का कोटेड स्टेटमेंट है, मैंने अपनी बुक में भी लिखा है। जी। हुँ, और अनगिनत फरिश्ता वगैरह जितने भी इस्लामिक हुँ, जो हिस्टोरियंस हैं, जो कि पूरे के पूरे झूठ और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। मैं क्यों हुँ, कह रहा हूँ ये झूठ से ग्रसित हैं? आप 1965, 1971 और ये जो कारगिल के वॉर हैं, आपके स्कूलों में बच्चों हुँ। को क्या पढ़ाया जाता है? ये उसमें सब यही पाकिस्तान पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान जीता और हमला पहले इंडिया ने किया है। मतलब 21वीं शताब्दी में जब इंटरनेट है, सबको सच पता है, उसमें भी पढ़ाया जा रहा है। तो हुँ, आप सोचिए 8वीं 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में तो ये लोग क्या लिखते होंगे? हुँ। कोई अच्छा आप मॉरल एक मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर राजा दाहर को एक बहुत जालिम हुक्मरान बताया गया है कि राजा दाहर बहुत जालिम थे और वो मुसलमान तो खैर थे ही नहीं वहां पर। उस जो एरिया की जो महिलाएं थी उनके ऊपर बहुत जुल्म करते थे। और एक जो महिला थी उसने खत लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को कि हमारी जो है जान बचाई जाए, हम पर बहुत जुल्म होता है। तो उस वजह से मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा वहां पर। ये पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो अगर ऐसा था तो जब राजा दाहिर की हत्या हो गई, तब उनकी हम्म, पत्नी थी रानी देवी, हम्म, उन महिलाओं ने, हम्म, याद नहीं आ रहा, रारा ऐसे अरर जगह जगह नाम है, वहां पर हम्म, कासिम का विरोध क्यों किया? हम्म, और जब कासिम उनकी सेना को भी हरा देता है, तो हिंदुओं के इतिहास में पहला जौहर हुआ। जौहर का मतलब सामूहिक स्त्रियां अपने आप को जिंदा जला देती हैं। हम्म, क्यों मुजफ्फर भाई? तलवार से क्यों नहीं मर सकती थी? जहर क्यों नहीं हम्म, खा सकती थी? हम्म, एक 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 सेल, एक एक बाल जल के मरना क्यों? क्योंकि मुसलमान मरे हुए शरीर के साथ भी संभोग करते थे, जिसको नेक्रोफिलिया कहा जाता है। हम्म, आज ये शर्म, ये लज्जा की बात बता रहा हूं आपको मैं। हम्म, मनुष्य होने के नाते लज्जित होता हूं कि मनुष्य ऐसा हम्म, काम कर सकते हैं। आपके इजिप्ट के अंदर अभी 2012 या 11 में एक लॉ पास हुआ है
इसको फेयरवेल सेक्स कहा जाता है हम्म, कि पत्नी की मृत्यु के बाद 7 दिन तक पति महोदय उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। मुझे नहीं पता यार इसको क्या कहा जाए, आप सब अपने इन मोहल्ला मौलवियों से पूछ लें कि इस सब का क्या मतलब है। लेकिन हम हिंदुओं ने बड़ा दुःख पाए हैं। हमने, हमारी माताओं बहनों ने इन थाउजेंड्स जिंदा चिताओं में जली हैं। उनका मरा हुआ शरीर भी इन राक्षसों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। ये मैसेज हमको आज से 1200 साल पहले क्लियर था। और जैसे अगले 4-5 एपिसोड में हम बढ़ते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कि लगातार लगातार जहां जहां जहां, ऐसे तो हमने इनको ठोका पीटा पकड़ के, लेकिन कई बार ऐसा हम्म, होता था कि मैसेज नहीं हो पाती थी। कोई इंटरनेट थोड़ी था कि एक फोन पे फोन कर दिया, यार जल्दी से सेना भेज दो, जी। या ऊँट भेज दो, या हाथी भेज दो, घोड़े भेज दो, खाना भेज दो। जब घिर जाते थे तो आत्मदाह कर लेती थी स्त्रियां, और पुरुष जाके लड़ मर के कट मर जाते थे। कम से कम 1 दर्जन बड़े 20-20, 25-25 हजार स्त्रियां एक साथ जल गई। उसको साका जौहर कहा जाता था। हम्म, तो ये क्यों हुआ था? अगर वो स्त्रियों का शोषण करता था, और वो स्त्रियां, राजा दाहिर की जो स्त्रियां थी, वो मोहम्मद बिन कासिम से क्यों लड़ी और पूरी सेना लड़ी? हम्म, और जब पराजय निश्चित हो गई तो सबने आत्मदाह कर लिया। ये तो हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है। और मैं चाचनामा को मैंने अपनी पुस्तक का आधार नहीं बनाया है, क्योंकि चाचनामा अभी हिस्टोरिकल सर्कल्स में बड़ा डिस्क्रेडिटेड है। उस पे थोड़ी हम्म, कंट्रोवर्सी है। इसलिए मैं जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। टॉड वगैरह, इनसे मैंने बात हिस्ट्री उठाई है। हम्म, हम्म, तो बापा रावल ने जुनैद अल मरी को पराजित करके हम्म, अरबों को यहां से हमेशा के लिए खदेड़ दिया। अरब इसके बाद भी आए। बापा के 3 पीढ़ी बाद रावल खुमाण हुए। रावल खुमाण द्वितीय, खुमाण 3 हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। रावल खुमाण द्वितीय के साथ में अल मामू नाम का एक अरब हत्यारा आया। ऐसा कहते हैं, और जेम्स टॉड ने लिखा अपनी पुस्तक के अंदर, कि जो उनके सामने हिंदू सेना खड़ी हुई, हम्म, वो वो उस टाइम अनइमेजिनेबल कि कश्मीर से लेके रामेश्वरम तक, और सिंध से लेकर के और आसाम तक के हिंदू आए थे लड़ने के लिए, और बड़ा भयानक युद्ध हुआ। हम्म, और अल मामू को पराजित करके उसको गिरफ्तार किया गया, पर खुमान ने उसको जाने दिया, उसको छोड़ दिया। बापा रावल ने जुनैद अल मरी की गर्दन काट दी थी, हम्म, उसकी हत्या कर दी थी। बापा का शत्रुबोध बहुत क्लियर था, उनको पता था कि इनको छोड़ना नहीं है, ये फिर पलट के आएंगे। तो ये 200-300 साल तक अरबों ने कोशिश की भारत को पराजित करने की, लेकिन भारत के अंदर अरब इस्लाम कंक्लूसिवली पराजित हुआ। और इस देश के घटिया, आत्मा विहीन, मेरे देश के घटिया इतिहासकारों ने इस सत्य को पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर दिया। इसलिए बापा रावल, रावल खुमान, रावल शक्ति कुमार, ललितादित्य मुक्तापीड़, नागभट्ट, पुलकेशी राजा, ऐसे विलक्षण राजा जिन्होंने अरबिक इस्लाम को पराजित किया, उनका नाम ही हिस्ट्री में मिटा दिया। उनका नाम तक हिस्ट्री से मिटा दिया। अब नए सिरे से हम रीराइट करके हम प्रयास कर रहे हैं कि हिस्ट्री करिकुलम में इन महापुरुषों के नाम डाले जाएं, क्योंकि हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। लोकल लैंग्वेज में हमारे पास में सारी हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। इयन ऑस्टिन एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। हिंदुओं के द्वारा अरेबिक इस्लाम की पराजय पूरे मानवता के अंदर एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। क्योंकि अगर हिंदू पराजित हो जाते, हिंदुस्तान अगर इस्लामाइज हो जाता, तो इक्विप्ड विथ हिंदू मनी, हिंदू वेल्थ, हिंदू नंबर्स, नंबर्स कितने थे हिंदुओं के भाई, जनसंख्या कितनी थी उस वक्त, आबादी बहुत थी हमारी, एंड आवर टेक्नोलॉजी, इस्लाम वुड हैव टेकन ओवर एंटायर वर्ल्ड। इसलिए ये एक युग प्रवर्तक घटना है। इट्स 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 एन अर्थ शेकिंग इवेंट,
कि Arabic Islam was conclusively defeated in Bharatvarsha by the likes of Bappa Rawal, Rawal Kumar, Rawal Shakti Kumar, Rawal Allad, the ललितादित्य मुक्तापीड़ और इधर नागभट्ट, इधर सबके। ये हम्म, एक युग प्रवर्तक घटना थी। क्यों छुपाया गया? क्योंकि हम्म, ये सूट नहीं करता ना, ये नैरेटिव सूट ही नहीं करता। भाई मेरा एक मित्र हुआ करता था, मुसलमान, डॉक्टर है वो, अमेरिका में अभी भी। उसने मुझे कितनी एक अपमानजनक बात लिखी, जबकि बचपन में मेरे साथ पढ़ा है वो। वो कहता है कि इस्लाम के आने से पहले सब जगह जहालत थी। जी, मैं कहा यार, भगवत ऐसे कहा गीता, जाता है। उपनिषद, सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब जहालतें थी। आपको लज्जा नहीं आती कहते हुए किसी को? मैं तो आपका जो भी कल्चर है, मैं उसको जाहिल नहीं कहता। हम्म, जिसको जो कहना है वो कहे। हम्म, मैं अपनी बात करता हूँ कि भाई हम्म, हमने तो उपनिषदों की ऋचाएं लिखी, हम्म, वेद लिखे, जो विज़डम थी उस वक़्त। वो कहते हैं आप हमने हमने आके आपको इंसान बनाया। तो पागलों का तो फिर कोई उपचार संभव नहीं है ना, उसको क्या कर सकते हैं कोई पागल हो तो। हम्म। तो ये जो सारा षड्यंत्र हुआ मुज़फ़्फ़र भाई, वो इसलिए हुआ। वो मैं आपको, आप मेरा अपना अगला प्रश्न पूछें आप, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये सब हुआ जी, क्यों? एक एक मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि सिर्फ़ राजा दाहर का जो हुकूमत थी, राजा दाहर को ही शिकस्त दी गई, बाकी जो जितने भी महाराजाज़ थे, उन्होंने अरबों को यहाँ से शिकस्त देकर भगा दिया। तो कितना एरिया था कि जिसके ऊपर मुसलमानों ने यहाँ पर हुकूमत कायम की, और बाकी आप बोल रहे हैं कि पूरे भारत के ऊपर जो है वो मुसलमान जो कब्ज़ा नहीं कर सके और उनको वहाँ से शिकस्त दी। तो थोड़ा-सा हमें बताएँगे कितना एरिया था टोटल, और नहीं, कहाँ-कहाँ टोटल पर? एरिया इन नंबर ऑफ स्क्वायर माइल्स तो मैं नहीं बता सकता, नहीं, नहीं, लेकिन वैसे जी, सिंध कहाँ पर से जो कहाँ तक? सिंध पर जो हमला हुआ, सिंध जी। पर तो 10-12 साल के अंदर हिंदुओं ने वापस उसको ले लिया। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम से वापस ले लिया, यानी कि वो और मोहम्मद बिन कासिम के मोहम्मद पास कासिम जाने तो के इतना बाद। नहीं था। हुँ। मोहम्मद बिन कासिम तो विदिन 6 महीने चला गया था जी, वो। जी, जी। दोनों बच्चियों को लेकर, सूर्या हुँ, देवी, परिमला देवी को लेकर वो तो खुद दब गया था कि मैं हज्जाज बिन यूसुफ हुँ, के लिए भोगदासियाँ लेकर आया हूँ। हुँ, और उस समय की आप पेंटिंग्स देखिए, हुँ, हिंदू बच्चियों को नंगा करके उनके उनसे नग्न अवस्था में खाना खिलवाया जा रहा है। वो सब पेंटिंग्स मैंने बुक में डाली हैं इसमें। वो हुँ, मैंने नहीं बनाई है वो पेंटिंग्स। उस हुँ, समय की हैं वो। हुँ, तो वो कासिम जब चला गया, तो जो मंदिर उसने तोड़े थे, वो मंदिर वैसे एक एक बात कहनी पड़ेगी मोहम्मद बिन कासिम के लिए, कि उसने मंदिरों को नहीं तोड़ा। हुँ, उसने ये कहा कि यार इन मंदिरों से इतना पैसा रेवेन्यू आता है, ये हिंदू जितना जब यहाँ पे पैसा चढ़ाते हैं, सोना चढ़ाते हैं, तो इनको रहने दो, इसका जो पैसा है अपन ले जाएँगे। यानी इतना स्मार्ट था वो आदमी, हुँ, और इतना ब्लाइंड अपनी घृणा में नहीं था वो, कि मंदिरों को नुकसान करे या हिंदुओं की हत्याएँ करे। कत्लेआम हिंदुओं का नहीं किया उसने। अपनी हुँ, सेना को हराया और बच्चियों को ज़रूर उसने भोगदासी बनाया, लेकिन इतना नृशंस हत्यारा वो नहीं था। हुँ, लेकिन उसके जाते ही अ, इसका जो सबसे प्रबल उदाहरण है वो फिर से एक इतिहासकार है, बालाधुरी ही शायद है, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा, अरब इतिहासकार। वो हुँ, लिखता है कि शेख यानी मोहम्मद बिन कासिम के जाते ही कुफ्र भारत पर फिर से नाफिस हो गया। हुँ, मंदिरों में घंटे बजने लगे, हुँ, और सिंध के उस पार, सिंधु नदी के उस पार एक छोटे से शहर में इस्लाम सिकुड़ कर रह गया। हुँ, ये मुसलमान जी, इतिहासकार, उसकी पीड़ा है कि हुँ, ये तो अब क्या मतलब नतीजा निकला? हुँ, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, ज़ख्म दिल आपकी नज़रों से तो गहरा निकला। वाह! सही। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आगे की तोड़कर देख सूरत-हाल लिया बताइएगा। तोड़कर देख लिया शीशाए दिल मेरा, हुँ, बता तेरी सूरत के अलावा और यहाँ क्या निकला? वाह! ज़बरदस्त। तो हिंदुओं को जो हिंदुओं के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जो निष्ठा है, जैसे मेरी है, मुझे हुँ, आप मेरी गर्दन काटते-काटते मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूँगा।
हुँ, क्योंकि अगर हिंदू धर्म चला गया, तो मेरे जीवन में कोई सुख, कोई सुंदरता, ब्यूटी, हुँ, पोएट्री, म्यूज़िक, जो जो थॉट की इंडिपेंडेंस है। हुँ, जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, मैं भगवान में लगभग विश्वास नहीं करता। उस हुँ, तरह से नहीं करता कि कोई बूढ़ा बाबा दाढ़ी वाला बैठा है ऊपर और रोज़ सुबह-शाम मेरे डिसीज़न ले रहा है, ना। भगवत्ता है, एक मेरा कनेक्शन है, वो एक अलग है। लेकिन आई एम अ बॉर्डरलाइन एग्नोस्टिक, और मुझे इस हुँ, बात के लिए कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप मंदिर में नहीं आ सकते या आप ये कैसे विचार कर सकते हैं। देखिए, हुँ, जितने विचार फूटेंगे, उतने उतना ही मानवता उन्नत होगी, उतना मानवता का विकास होगा। हुँ, अगर हम विचार को स्टाइफल करेंगे कि नो, देयर इज ओनली वन थॉट, देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन दिस, देयर इज ओनली वन बुक, ब्ला ब्ला ब्ला, कर ले, आप नतीजा देख लीजिए जो हो रहा है आपके सामने, हुँ, आप लोग खुद फिगर आउट करें। तो 400 वर्षों तक, इसके बाद अफ़गान इस्लाम आता है, अरब इस्लाम को पराजित होने के बाद में, और अफ़गान इस्लाम पूरी एक लंबी कहानी है, उसके ऊपर अपन अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन हुँ, ये मैंने आपको जो अरबिक हिस्टोरियंस की बात बताई है, ये अरब हिस्टोरियंस लिखते हैं कि हुँ, हिंदुस्तान में कुफ्र फिर से नाफ़िज़ हो गया। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण छूट गई, बाप्पा जी, जुनैद अल मरी को पराजित करने के बाद रुके नहीं और हुँ, ईरान तक गए, अच्छा, और ईरान में जाकर वहाँ का जो मुसलमान राजा था, उसको पराजित करके बंदी बनाया उन्होंने। हुँ, और आते वक़्त वहाँ से उन्होंने हर 100 किलोमीटर पर चेक पोस्ट बनाई राजपूतों की, कि अगर ये फिर आते हैं तो इनको फिर पराजित किया जाएगा। उसी चेक पोस्ट की जो वो व्यवस्था थी, उसके कारण अगले 500 वर्षों तक मुसलमान हमारे पर नहीं आ पाए। हुँ, जो पहली सक्सेस मुसलमानों को मिलती है, वो है अफ़गान इस्लाम 1192 बैटल ऑफ तराइन, जब हुँ, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को पराजित करके उनकी आँखें फोड़कर उनकी गर्दन काटता है। हुँ, तो 8, 9, 10, 11, 12, 500 साल तक अरबिक और अफ़गान इस्लाम भारत में घुसने की कोशिश करता रहा, जिसको हिंदू राजाओं ने घुसने नहीं दिया। 500 वर्ष कोई छोटा टाइम नहीं होता भैया। हुँ, हुँ, 500 वर्ष, 20 पीढ़ियाँ, हुँ, 20 पीढ़ियाँ केवल मुसलमानों से संघर्ष करते हुए बीती। उस वक़्त एक तुरुष दंड भी हुआ करता था। मुसलमानों से लड़ने के लिए हिंदुओं ने एक टैक्स टैक्स व्यवस्था इजाद की थी, तुरुष दंड कहते थे उसको। हुँ, हिंदू टैक्स दे देकर अपनी आर्मी की फंडिंग करके मुसलमानों को सिंधु नदी के हुँ, उधर ही रखा था 500 वर्षों तक। हुँ, बाप्पा उसके बाद अफ़गानिस्तान गए, वहाँ सलीम नाम का एक मुसलमान राजा था, उसको पराजित किया, अपने हुँ, भतीजे को अफ़गानिस्तान में स्थापित किया, और आते वक़्त आपका ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, यहाँ जो ये जी, नौशेरा पठान है, ये जी, सब बाप्पा की संतानें हैं। हुँ, हाँ, स्त्रियों के नाम पर अ, कुल होते हैं, क्योंकि बाप्पा ने वहाँ पर कहते हैं कुछ 200-500 शादियाँ की थी और हुँ, सबके बच्चे पैदा किए थे, और उसके बाद वो वहाँ से वापस चित्तौड़ आ गए थे। हुँ, आपके जो कैपिटल सिटी है रावलपिंडी, वो बाप्पा रावल के नाम पर रखा हुआ नाम है। अच्छा, बताइए मुझे आप, रावलपिंडी यानी जी, गाँव, जी, पिंडी हुँ, यानी गाँव, रावल कौन है? हुँ, रावल क्या होता है? रावल का फुल फॉर्म बताऊँ आपको? जी, ये भीलों ने नाम दिया था बाप्पा रावल को, रावल, राज्यत्व, ये जिसके पास स्टेट हो, राज्य हो। हुँ, वरत्व, वरत्व का हुँ, मतलब होता है जिसकी नेमतें हो जिस पर, हुँ, जिसको ब्लेसिंग्स हो, और लक्ष्मीयत्व, जिसके पास हुँ, पैसा हो, लक्ष्मी जिस पर हुँ, कृपालु हो, उसका हुँ, फुल फॉर्म होता है रावल। हुँ, आप मुझे उर्दू में बता दें रावल का क्या मतलब होता है? नहीं कोई पता नहीं। तो फिर रावलपिंडी, तो आपके जो ये जो जनरल जर्नैल फर्नेल बैठे हैं, वो हिंदुओं से कितनी भी नफ़रत कर लें, ज़रा हुँ, रावलपिंडी का नाम बदल के दिखाएँ ना। हुँ, कोई-सा आबाद करो उसको ज़रा, कोई-सा हुँ, आबाद बना दो। हुँ, तो सही अपनी है। जड़ों से
इतनी घृणा करने से आदमी जड़ विहीन हो जाता है। आप कहीं के नहीं रहेंगे, बट वो आप लोगों को फिगर आउट करना है, वो मेरा विषय नहीं है। आपके स्कूलों में जो आप पढ़ा रहे हैं, मैं तो मेरे स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है, उससे लड़ हुँ, लूँ। हुँ, क्योंकि इस देश में इतिहास लेखन पूरे सबकॉन्टिनेंट के अंदर ये गड़बड़ी वामपंथियों ने, लेफ्टिस्ट ने की। हमारे देश में लेफ्टिस्ट मुसलमानों के साथ मिलकर उन्होंने ये सारा झूठ प्रपंच लिखा, और आपके देश में तो इस्लामिस्ट शुरू से काबिज थे ही। तो हुँ, उन्होंने तो पता नहीं क्या लिखा है। हुँ, भाई कोई, अब तो खैर काफ़ी लोग बोलने लगे हैं, आपके कुछ लोग हिस्टोरियंस हैं, जो वहाँ पर कह हुँ, रहे हैं साफ-साफ कि साहब बापा रावल के नाम पर रावलपिंडी है, हुँ, और हिंदुओं की हम हिंदुओं के बच्चे हैं। हुँ, कई लोगों कोई कहता चावला हूँ, कोई कहता है मैं खन्ना हूँ, आपने कहा फराई हैं। तो अलग-अलग वो हुँ, बातें, उसका उसका मतलब ये इतना ही है कि हुँ, आप अपने सत्य को तो जाने ना, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? हुँ, अरब तो हुँ, आप पे थूकते भी नहीं है बॉस। ऐसे अब ही क्या है। उम्मत लगा रखी है, लेकिन ठीक है, वो अब हर आदमी की अपनी-अपनी तलाश होती है। एक दिन समय हुँ, आएगा, धीरे-धीरे दुःख पा रहे हैं, इकोनॉमिकली पिट रहे हैं, अपने बच्चों को गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो उसका परिणाम तो अच्छा नहीं होगा ना। ऐसे ही है। हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती और जो पढ़ाई भी जाती है वो तरोड़-मरोड़ के और हिंदू नफ़रत के ऊपर ही पढ़ाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता जो सारी चीज़ें आपने बताई है फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ आपसे। और जी, हमें तो यही बताया गया कि जी बहुत ही एक अच्छा इंसान था वो मोहम्मद बिन कासिम है और राजा दहर जो है वो एक जालिम हुक्मरान था। यहाँ पर तो ये हिस्ट्री बच्चे-बच्चे से आप पूछे पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें उल्टी पढ़ाई जा रही है यहाँ पाकिस्तान में। आप मुझे बताओ कि अगर वो राजा दाहिर की हम्म, बच्चियों को हम्म, स्लेवरी अच्छी चीज़ है क्या, बताइए मुझे आप? नहीं नहीं अच्छी। तो कोई भी आपका जो थॉट प्रोसेस है, हम्म, जो स्लेवरी को प्रमोट करे, हम्म, वो मॉडर्न वर्ल्ड में वो एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। मनुष्य मनुष्य को गुलाम बना सकता है क्या? बनाना चाहिए क्या? देखिए हमारे इतिहास हिंदुओं का तो 8,000 साल में, हमने हम्म, कभी गुलाम नहीं बनाया किसी को यार, हम्म, या तो हम मार डालते थे, हम्म, या उसको निष्कासित कर देते थे। हम्म, पर उसको बैल की जगह आदमी को नहीं जोता हमने कभी। और स्त्री को, खास तौर से युवा छोटी बच्ची को, मैंने हम्म, आपको पिछली एपिसोड में कहा था कि हम तो उसकी अष्टमी के दिन पूजा करते हैं भाई, हम्म, कि आदमी है तो कमीना, सबका दिल आएगा उस बच्ची पर। इसलिए हमारे हम्म, पुरखों ने व्यवस्था की, इसको पूज के इसको देवी मानो। जब आप देवी मान लेते हो तो फिर आपकी वासना थोड़ी जगेगी। और इधर अफगानिस्तान में बच्चाबाजी हो रही है साहब, हम्म, इस 21st सेंचुरी में बच्चाबाजी। ये मॉडर्न सोसाइटी, ये मॉडर्न स्टेटहुड, इस तरह से हम अपने समाज को बनाएंगे? अगर हम्म। बनाएंगे तो फिर वही जानवरों का सा एक समाज बनेगा। बल्कि एक बात और इंटरेस्टिंग बताता हूं आपको। मुझे आप बताइए कौन सा जानवर है जो अपने, जैसे जैसे कोई भी जानवर है, हम्म। तो वो क्या, जब फीमेल जब जवान हो जाती है, तभी उसके साथ वो सेक्स करता है। कभी किसी जानवर को, टाइगर को, एलिफेंट को, किसी बच्चे के साथ सेक्स करते देखा आपने? नहीं। जानवर भी नहीं करते। हम्म, ये गिरा हुआ काम इंसान करते हैं। हम्म, ये घटिया काम, बच्चों के साथ सेक्स की वासना पूरी करना, ये बच्चाबाजी उधर हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। गूगल कर लें, हम्म। सब लोग, पता है वहाँ पे होती है, आपको तो पता ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही बड़े सारे एरियाज हैं पाकिस्तान के अंदर जहां पर ये सारा काम हो रहा है। नहीं बहुत मुजफ्फर सारे। भाई, ये कोई तरीका हम्म, नहीं है, बच्चों की बददुआएं लगती हैं। हम्म। भुखमरी आएगी, अकाल आएगा, भूकंप आएगा, सर्वनाश होगा समाज का। और सर बच्चों की कुछ हुए एरियाज कैसे? में आपको बताऊं ऐसे हैं कि जो वहां पर इस चीज पे फख्र किया जाता है कि इसके पास इतने बच्चे हैं और ये उनके साथ ये करता है तो ये फख्र किया जाता है वो साथ में लेके फिरता है और बताता है कि ये मैंने रखा हुआ है बच्चा इस साथ में ये फख्र उस पे करते हैं। क्या कह सकता हूँ मैं?
मतलब तेजाब में डाल देना चाहिए ऐसे लोगों को। एक आपको मतलब पता है कि लाहौर के अंदर से एक बंदा जो है वो पकड़ा गया था, उसने 100 से ज्यादा बच्चों को कत्ल किया था। उसने तेजाब में डाला था बच्चों को। नहीं, वो 100 एक से। देखिए ये कंपैरिज़न हम्म। देखिए हम्म। एब्नॉर्मल तो हम्म। हिंदू समाज में भी होते हैं ना ऐसे जिसे हम्म। हम पीडोफाइल कहते हैं, कि जो हम्म। बच्चों के साथ सेक्स करना चाहता है, वो एक पागल पागल तो किसी भी समाज में हो सकता है। हम्म। लेकिन एक समाज उसको व्यवस्था मानता है। बच्चाबाज़ी तो सामाजिक व्यवस्था हो गई ना। जी। जैसे आप कह रहे हैं कि वो फ़क्र कर रहा है, घूम रहा है। जी। हिंदुस्तान में उसको सड़कों पे घसीट के मार डालेंगे। कोई कह रहा है हमारे जो बच्चों इलाका को है, जाए। मियाँ वाली तौसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये खुलेआम काम होता है, और सबको पता है कि ये शहर जो है इस वजह से मशहूर है। तो फिर ये हिंदुओं से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं आपके मुल्ला मौलवी? ये गलत नहीं है हिंदू, उनके हिसाब से? यहाँ इसको तो पर मैंने सुधार बता लें। यहाँ पर ये हिस्ट्री को ही तरोड़ा मरोड़ा गया ना, यही बताया गया कि जो हिंदू राजा थे वो बहुत जालिम थे, वो उन्होंने बहुत जुल्म किया, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, ये एक मनगढ़ंत कहानियां जो हैं वो बताई एक जाती उदाहरण हैं। बता हम्म। दें, एक उदाहरण हम्म। बता दें कि कभी किसी हम्म। हिंदू राजा ने किसी दूसरे हिंदू राजा की बच्ची को उठाकर उसके साथ बलात्कार किया हो, मुझे बता दें आप। एक हम्म। एग्ज़ाम्पल हम्म। देते हैं। और आप मुझे बताइए, आप मोहम्मद बिन कासिम के साथ आइडेंटिफ़ाई करते हैं। अरे यार, आपके पुरखे भी राजा दाहिर के यहाँ पे कहीं कहीं कुछ होगा, कोई तेली होगा, कोई 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 जाट होगा, कोई 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 किसान होगा। जी। आपकी राजकुमारियों को इस तरह से वो उठाकर वो ले गया भोगदासी बनाकर, और आज आप उसके नाम पर कसीदे पढ़ रहे हैं। अक्ल को बलिहारी है भैया आपकी। तो आज बापा रावल की बात हुई है। बापा ने इसके बाद में भारत में चित्तौड़ में 100 वर्षों तक राज किया जी। और उन्होंने फिर संन्यास लिया। नागदा के पास जाकर उनकी समाधि है, जहाँ उन्होंने हम्म। अपना शरीर तिरोहित किया। भगवान एकलिंग जी, भगवान शिव जी का मंदिर बनाया, बड़ा विलक्षण। आज 1200 हम्म। साल के बाद भी एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर से 25 किलोमीटर दूर है। आप जब भारत आएँगे तो मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पर, हम्म। और उस जगह का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल टेम्पल। तो मेवाड़ के उस राजवंश की स्थापना बापा रावल ने की, और बापा रावल डायरेक्ट भगवान राम के बड़े बेटे लव के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, अच्छा। डायरेक्ट वंशज हैं उनके। हम्म। उस पूरी लाइनेज को टॉड ने अपनी बुक में लिखा है। उन पूरे हम्म। बाकायदा नाम आते हैं सूर्यवंशी राजपूतों में। तो हम्म। बापा का जो स्थापित किया हुआ जो मेवाड़ का राजघराना है, वो आज भी चल रहा है 1400-1300 वर्षों के बाद। अभी हम्म। महाराणा अजीत सिंह जी जो हैं और उनके भाई महेंद्र सिंह जी, वो जो जो उदयपुर में जो राजा हैं, तो जी। वो फिर उनकी डायरेक्ट लाइन है, जो ये हम्म। 1400 साल में कभी खंडित नहीं हुई। बिल्कुल। और तो इनका जो यहाँ पर हेडिंग लाइन है, ये देखो आप कितनी ब्यूटीफुल है मुज़फ़्फ़र भाई। ये हम्म। इसमें ये है, आप इसको पढ़ लें। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि रखे करतार। पढ़िए। एक तरफ जी। राजपूत हैं, एक तरफ भील हैं, और ये सूर्य जी। का निशान है, ये मेवाड़ का एम्बलम है। हम्म। वन हू बेयर्स धर्म, जो धर्म को रखता है, उसको परमात्मा रक्षा करता है, डिवाइन उसको प्रोटेक्ट करता है। कभी कोई मोहम्मद बिन कासिम का, जुनैद अल मरी का, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, मुगल, कोई नामो निशान नहीं है इनका। मेवाड़ के राजघराने का आज तक उनके बच्चे उदयपुर मेवाड़ के अंदर इस सिंहासन पर बैठे रहे हैं, और जब तक मानवता चल रही है तब तक ये राजवंश चलेगा। इन महापुरुषों के पुण्यों के कारण, इनके सबाब के कारण। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, यहाँ पर बप्पा रावल जी का वो अहद खत्म होता है, या आगे और कोई बात है उनकी करने वाली? अमरवल के ये बारे में वो उसका बचपन वगैरह था, वो जी। बुक को पढ़ लीजिएगा, वो कोई ज्यादा इंटरेस्ट जी। मतलब वो तो अगले बच्चों के। एपिसोड में हम किसके ऊपर बात करेंगे वो भी बता दें, ताकि हमारे अब जो हम देखने वाले। जाएंगे, क्योंकि खुमान की बात भी हमने कर ली, अब हम बात करेंगे अफगान इस्लाम ने जो हम्म। सोमनाथ मंदिर का तहस-नहस किया, और जो हम्म। गजनी को बड़ा आपके यहाँ ही- बड़ा हीरो माना हाँ, जाता है। उस आदमी ने जो जो
जिस वहशत से हिंदुओं की हत्याएं की है और जिस हम्म। तरह हिंदू राजाओं ने उसको पराजित किया, हम्म। वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। चले। अरेबिक जो अफगान इस्लाम है वो किस तरह पराजित हुआ यहाँ पर, हम्म। उसको कैसे डिफीट मिली। चले। बहुत शुक्रिया सर, ये पहले एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम करते हैं, तो अगले एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच नमस्कार। मुजफ्फर। गुड नाइट। थैंक यू।